हम आज इस युग में बैठे हैं जहाँ पर शिक्षा बहुत महत्व रखती है। शिक्षा के ही दम पर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ पाता है और शिक्षा के ही दम पर वह सीढ़ियाँ चढ़ पाता है जिस पर आज नन्हा बच्चा ये कहता है कि मैं बड़े होकर वो बनूंगा। तो इसी बाबत आज हम बात कर रहे हैं बंसी विद्या निकेतन स्कूल की प्रिंसिपल अंजू डागर जी से। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि अभी एडमिशन सेशन चल रहा है। इस समय पेरेंट्स सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं कि वह अपने बच्चे को कहाँ पर शिक्षा देने के लिए कौन से शिक्षा के मंदिर में भेजे। आप क्या कहेंगी उन पेरेंट्स से कि वह कौन से स्कूल को चुने और स्कूल को जज करने का उनके पास क्या पैरामीटर हो? यशवी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि ये आज इस समय की बहुत बड़ी पेरेंट्स के लिए एक डायलेमा है कि और पेरेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं जब भी कोई एकेडमिक सेशन शुरू होता है कि अपने बच्चों के लिए कौन सा स्कूल चूज़ किया जाए। और जिस स्कूल में बच्चे फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, क्या सच में वो स्कूल उन बच्चों के लिए अच्छा है, और क्या जो भविष्य जो सपने पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए देखे हैं, क्या उस स्कूल से वो पूरे होंगे, या जिस स्कूल में वो अब डाल रहे हैं या ड्यू टू एनी रीज़न, कोई ट्रांसफ़र केस है या किसी भी वजह से वो जगह बदल रहे हैं और वो एक नया विद्यालय ढूंढ रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ विद्यालय में स्कूल में देखी जाए जो उनके बच्चों के सपने पूरे कर सके, उनकी मेहनत को, उनके भविष्य को वो बहुत ऊंचाई पर ले जा सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। विद्यालय में आप वैसे तो हम सभी जानते हैं कि देखिए हर एक चीज़ का हर तरह का लेवल होता है। आप जितना गुड़ डालते हैं वैसा मीठा होता है। आप जितना, सब व्यक्ति की अपनी एक फाइनेंशियल पोजीशन होती है, उसी के हिसाब से व्यक्ति हर चीज़ चुनता है। उसमें विद्यालय भी उनमें से एक चीज़ है। तो पहले तो आपको नो डाउट अपनी पॉकेट का भी ध्यान रखना है। कई बार लोग अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का ध्यान ना रखते हुए बहुत ज़्यादा बड़े स्कूलों की तरफ रुख कर जाते हैं, ये सोचकर कि वहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी। तो ये मेरे हिसाब से वो भी गलत है। आपको एक सही स्कूल चुनना चाहिए कुछ पैरामीटर्स के साथ, जिसमें पहला मुझे लगता है कि विद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर आपको देखना चाहिए, चाहे वो आपके बच्चे का करंट स्कूल हो या आप किसी और स्कूल के बारे में सोच रहे हैं, कि उस स्कूल के अध्यापक कैसे हैं, यानी कि टीचर्स कैसे हैं। स्कूल अच्छी फीस ले रहा है तो हो सकता है कि स्कूल बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा हो, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रखी हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी पॉकेट वो अलाउ ना करती हो। तो पढ़ाई से भी ऊपर पहले अपनी लाइवलीहुड देखनी होती है, अपने और खर्चे भी देखने होते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े स्कूलों से ही बच्चों के सपने पूरे होते हैं। तो अगर अच्छे टीचर किसी भी स्कूल में हैं तो वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अब सवाल आता है कि पता कैसे चले पेरेंट्स को कि टीचर्स अच्छे हैं। तो जब भी आप जिस भी स्कूल को चूज़ करने वाले हैं, वहाँ ज़रूर आप टीचर्स से बात कीजिए, टीचर्स से एडमिशन से पहले मिलिए, उनका व्यवहार देखिए, उनका बात करने के तरीके से लेकर उनकी एजुकेशन को, क्योंकि बात करके आप पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चल जाता है। दूसरा मुझे लगता है कि स्कूल चुनते समय आपको उस स्कूल की अचीवमेंट्स पर भी नज़र डालनी चाहिए। अच्छे टीचर हैं, इस बात का जो पता आपको इसी चीज़ से चलता है कि वो स्कूल में आज तक क्या अचीवमेंट्स हुई हैं। खाली अपने मुंह मिट्टू बनने से या अपनी तारीफ करने से या किसी दूसरे मीडियम से भी, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, व्यक्ति बहुत सारे जगहों पर बहुत अच्छा भी दिखा सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो उतना अच्छा है भी। आप तो ऐसी बात इसलिए कह रही क्योंकि आपके पास तो जैनब खातून भी है जो आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फूड ऑफिसर है, आपके पास तो सोलंकी भी है जो। मैं यशवी जी सिर्फ अपने स्कूल के लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन हर स्कूल के लिए बात कर रही हूँ कि जहाँ पर अच्छे टीचर्स की वजह से, टीचर्स की मेहनत की वजह से बच्चों ने बुलंदियाँ छुई हैं। मैंने शुरू में भी बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े महंगे स्कूल ही अफोर्ड करके या बहुत महंगे स्कूलों में भेजकर ही बच्चों को के सपने पूरे कर सकते हैं। आपको अगर स्कूल जैसा भी है, अगर आपको लगता है कि वहाँ से आपके बच्चों के सपने पूरे हो सकते हैं, टीचर मीडियम लेवल के या कम फीस के स्कूलों में भी अच्छे हो सकते हैं। टीचर्स के पास एटीट्यूड होना चाहिए, टीचर्स को मेहनत करने के लिए एक मोटिवेशन होनी चाहिए, और टीचर की खाली क्वालिफिकेशन से आप ये नहीं मान सकते कि एक टीचर बहुत अच्छा है।
बहुत हाईली क्वालिफाइड टीचर का भी अगर मोटिव बच्चों को पढ़ाने का नहीं है, सिर्फ आना है और अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करना है, तो वो भी बच्चों से कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाते। तो दूसरा पैरामीटर आपको स्कूल की अचीवमेंट्स होनी चाहिए, जिसको कोई भी पेरेंट बहुत अच्छे से जज कर सकता है। जनरली हर स्कूल का एक ब्रोशर होता है, प्रॉस्पेक्टस होता है, या जगह जगह स्कूल की अचीवमेंट्स के बोर्ड लगे होते हैं, या आप उस स्कूल से पढ़े हुए विद्यार्थियों से भी, पेरेंट्स से भी आप फीडबैक ले सकते हैं। इस चीज़ का के ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये दो बातें। और तीसरा, नो डाउट बच्चों की सेफ्टी, डिस्टेंस और कंफर्ट भी बहुत मैटर करता है। मुझे लगता है कि बहुत दूर के विद्यालयों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कोई अच्छा स्कूल आपको मिलता है और आपने किसी और विद्यालय के बारे में सिर्फ सुना है, या आपको लगता है कि वो बहुत बड़ा स्कूल है, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसलिए हमें बच्चों को दूर भेजना है, तो ये भी कोई एक अच्छा डिसीजन नहीं है। अगर आपके आसपास चाहे उससे थोड़ा छोटा स्कूल हो, पर अगर अच्छे रिजल्ट्स हैं, आपको लगता है कि वहाँ टीचर्स और पढ़ाई अच्छी है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ से लेकर स्पोर्ट्स, सभी तरह की एक्टिविटीज़ स्कूल में कराई जाती है, तो आप उस विद्यालय को भी चुन सकते हैं। मैम, आज पेरेंट्स यह भी परेशान है कि वह अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए अभी से जुट जाते हैं। कोई आईआईटी की तैयारी करवा रहा है, कोई दूसरे शिक्षाओं की तैयारी करवा रहा है, उच्च शिक्षाओं को लेकर। तो क्या यह अभी सही है, या कुछ समय रुककर उस सपने को पूरा करने के लिए तैयारी करनी चाहिए? यशवी जी, क्योंकि मैं तो 26 ईयर्स हो गए, लास्ट ईयर हमने 25 साल स्कूल को पूरे किए, अभी 26वां साल चल रहा है। मैं देख रही हूँ कि पेरेंट्स भी, जिनके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो भी परेशान हैं। उनको लगता है कि बच्चे दौड़ रहे हैं तो हम इन्हें उड़ा दें। जिनके बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, उनको लगता है इन्हें दौड़ा दें। जिनके दौड़ रहे हैं, उन्हें लगता है इन्हें उड़ा दें। पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन, क्योंकि वो दो चीज़ों पर बच्चों को आगे देखना चाहते हैं। एक तो दूसरे बच्चे से आगे, अपने जानकार लोगों के या आस पड़ोस के या रिश्तेदारों के, और दूसरा वो चाहते हैं कि आज ही वो कुछ ऐसा कर जाए कि आने वाले उनके पूरे जीवन की वो ठेकेदारी ले ले, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब 3 साल के बच्चे को सोचे कि मैं IIT बनाना है तो मैं आज ही इसको सिलेबस करा दूं, विच इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। देखिए, हर उम्र की 3 साल में बच्चा अक्षर और शब्द ही सीख सकता है। 3, 4, 5 साल तक एक करिकुलम होता है। जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, वो अपनी उम्र के हिसाब से ही सीखता है। तो मेरी एक एडवाइस है सभी पेरेंट्स को, विद्यालय आप जो भी चुन रहे हैं, स्कूल जो भी चुन रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी पॉकेट से ऊपर अपने बच्चों पर पैसा खर्च करने की कोशिश करता है, अच्छा स्कूल चुनने की कोशिश करता है। तो अच्छा स्कूल चुनने के साथ साथ आप उस पर अपनी एक्सपेक्टेशन का बोझ मत डालिए। भविष्य पर ही छोड़ दीजिए। पेरेंट्स अपने बच्चे को क्या क्या सिखाएं कि वह बच्चा सफल बने आगे जाकर? एक गुरु मंत्र मैं दे सकती हूँ, जो मैंने अपने जीवन से सीखा है, कि आप अपना रोल सही से पहचानिए। आप खुद को मालिक मत समझिए, आप अपने को माली समझिए। माली की तरह ही हम, एक बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है, जन्म लेता है, जैसे एक माली एक फूल लगाता है, ऐसे ही माँ बाप भी, एक बच्चा जब उनके जीवन में आता है तो वो उसी फूल की तरह होता है। माली क्या करता है? माली ये उम्मीद नहीं करता कि 2 साल बाद, 6 महीने बाद इसमें फूल निकलेगा। वो जिस समय वातावरण की जैसी नीड है, अगर बारिश हो ही रही है तो माली उसमें और पानी थोड़ी ना डालता है। अब समय के साथ जैसी मांग है, किसी के बच्चे को कुछ चाहिए होता है, किसी का बच्चा स्पोर्ट्स से निकलता है, किसी का बच्चा पढ़ाई से निकलता है। आप सबको एक ही एक्सपेक्टेशन के साथ आगे, और वो भी विद द टाइम चेंज होती रहती है। आप सिर्फ माली की तरह जब सेवा करते हैं ना, आप ये सोचते हैं कि भगवान ने एक जिम्मेदारी आपको दी और आपका फर्ज बस इतना है कि आप इस पर अच्छा दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, अपना टाइम दीजिए। जिस समय जैसी रिक्वायरमेंट है, अपने से पहले आप अपने बच्चे की प्रायोरिटी को लीजिए। उसके बाद अगर वो वहाँ तक नहीं भी पहुँचता जो आपने उम्मीद की, तो माली दुखी नहीं होता, क्योंकि वो ये जानता है कि उसका अच्छे से अच्छा देने के बाद भी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर अपना रोल अदा कर रहे हैं, प्रकृति अपना रोल अदा कर रही है। तो हम भी अपना बेस्ट देने के बाद प्रकृति भी तो अपना रोल अदा कर रही है। तो दुख नहीं होता, उम्मीद नहीं होती। और जब बिना उम्मीद के आप अपना बेस्ट देते हैं, तो उम्मीद से भी कई बार क्या, ज़्यादातर बेहतर ही होता है। वंशराज जी बच्चन जी की बहुत अच्छी लाइन है कि जब अपने मन का नहीं होता तो भगवान के मन का होता है, और भगवान के मन का
हमेशा हमसे तो अच्छा ही होता है। बिल्कुल, आपने आज गुरु मंत्र भी दे दिया है कि मालिक नहीं, पेरेंट्स माली बनिए और उनको सजाइए, संवारिए और आगे बढ़ाइए, चिंता मत करिए उनकी हर समय। तो आपकी नज़र में एक अच्छे अध्यापक की परिभाषा आप दीजिए। एक अच्छा टीचर जामवंत जैसा होता है। जामवंत रामायण में सबने उनका नाम सुना कि उन्हें हनुमान जी का गुरु भी कहा जाता है। किस संदर्भ में कहा जाता है वो कहानी आपको पता भी होगी कि जब हनुमान जी अपनी ही पावर को भूल गए कि वो उड़ भी सकते हैं, तो जामवंत ने उन्हें याद दिलाया कि हनुमान जी आप उड़ भी सकते हो, तो उन्होंने उसके बाद उनको अपना गुरु मान लिया। एक अच्छा गुरु, मैं अपने टीचर्स को भी यही सिखाती हूँ कि आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते हो, उनके अंदर पहले से है, आपको तो उन्हें याद दिलाना है बस। आप उनको कुछ ये मत बताइए कि ये इंसान गलत है, कि ये चीज़ गलत है, कि ये सही है। आप उन्हें चीज़ों के बारे में बताइए कि ये कर्म गलत है और ये कर्म अच्छा है। अच्छा इंसान भी अगर गलत काम कर रहा है, उनका फेवरेट व्यक्ति भी अगर गलत काम कर रहा है, तो वो गलत ही है। तो एक अच्छे टीचर का जो रोल होता है वो एक टॉर्च दिखाने जैसा होता है। ये मत बताइए बच्चे को कि कहाँ देखना है, आप उनको देखना सिखाइए बस। आप उनको ये बताइए कि आप उनको दृष्टि दीजिए, दृष्टिकोण उनके पास रहने दीजिए। अभी मैं अपने स्कूल में करिकुलम में काफ़ी चेंजेस कर रही हूँ, टीचर्स को काफ़ी ट्रेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सब कुछ खुद करा देना चाहते हो, बोलते भी आप ही हो, सुनते भी आप ही हो, लिखवाते भी आप ही हो। आपके पास, बच्चे के पास आपसे 10 गुना ज़्यादा एनर्जी, और बच्चा 7 घंटे के लिए क्लास में चुप बैठा हुआ है। आप उनको बोलने दीजिए, आप उनको लिखने दीजिए, वो गलत लिखेंगे। जब आप गलत को सही करोगे देन दे विल अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्योंकि उसमें उनके अपने विचार होंगे। एक बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ता था और वो जब पहली बार उसने माइक लेकर बोला तो मुझे 2 बार उसके बोलने में, जहाँ बच्चे क्या बड़े बड़े लोग माइक लेकर हेजिटेट होते हैं, तो वो बच्चे ने जिस कॉन्फिडेंस से बोला, तो एज अ टीचर मैंने उसी दिन ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि इस बच्चे में बोलने की कला है। मैंने उस बच्चे को बुलाया कि भाई तुम तो बहुत अच्छा बोलते हो, तो उसने कहा मैम मुझे पहले कभी किसी ने नहीं बोला कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ, और हमने उसको मौके देने शुरू किए, उसको पॉलिश किया। आज वो जो बच्चा है वो बहुत पॉलिटिक्स में बहुत ऊंचे लेवल पर काम कर रहा है और एक बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ जुड़ा हुआ है। उसने रिपोर्टर बहुत सारे बड़े जी टीवी एंड बहुत सारे मीडिया टीवी चैनल्स में काम भी किया। तो हर बच्चे के जो गुण है ना, उसको जब हम पहचान लेते हैं तो बच्चा भी ये फील करता है कि यस तुझे भी भगवान ने अच्छा बनाया है, तेरे अंदर भी कोई ऐसा गुण है जिसकी वजह से तुझे पहचान मिल सकती है। अंजू डागर जी का जो एक मंत्र आज मिला है वह आपके भी काम आने वाला है, सभी पेरेंट्स जो माता पिता हैं उनके भी काम आने वाला है। मैम मुझे आपकी सबसे अच्छी बात लगी कि वह स्कूल को ना देखे, जब एक स्कूल में एडमिशन कराने आए तो अपने टीचर्स, जो वहाँ के टीचर्स हैं, उनकी प्रिंसिपल है, उनसे बात करें कि वो उनका रवैया क्या है बात करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज फिर से एक बार आपने जो सोसाइटी है उसके लिए एक अच्छा मैसेज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।